लेकिन नफरतों भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। सियासत तुझसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन नफरतों भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले वो लाख गंगा नहाए मगर मुझको किसी कातिल के हाथों अपना वतन अच्छा नहीं लगता। मंच पर उपस्थित हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष श्री संजय निरुपम जी और माजी खासदार एकनाथ गायकवाड़ साहब, एमएलए हमारे यहाँ जो विराजमान है, वर्षा गायकवाड़ जी, साबिक एमएलए अशोक यादव जी, विरोधी पक्ष नेता हमारे मुंबई महानगर पालिका में रवि राजा जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत जी और हमारे जितने जिला सदर यहाँ पर बैठे हैं, वेलुस्वामी नायडू जी, जियाउद्दीन साहब और जितने विनोद शेखर साहब, जयप्रकाश जी, माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेटर मुंबई के बाबू भाई और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी अल नासिर जकरिया साहब, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल के जितने लोग यहाँ पर योग्य नेतागण स्टेज पर विराजमान हैं और जो मेरे साथी मेरे सामने मौजूद है, मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ, आप तमाम का स्वागत करता हूँ। हम एक सोच के साथ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वो सोच देश को बांटने वाली सोच है, देश को तोड़ने वाली सोच है। ये वो सोच है जिसने गांधी जी को इस देश का सबसे बड़ा नुकसान करवाया। गांधी जी का कत्ल हुआ। ये वो सोच है जिसने हमेशा देश को बांटने का काम किया। ये वो सोच है जिसने हमेशा देश को आपस में लड़ाने का काम किया। सारा देश एक खास रंग में रंगता जा रहा है। जो तिरंगा हमको संविधान ने दिया है, वो तिरंगा 3 रंगों वाला है, जिसमें भगवा भी है, नीला भी है, हरा भी है, सफेद भी है। जो इन तीनों की बात करेगा वो सच्चा देशवासी है। जो तीनों में से किसी भी एक को लेकर बात करेगा, विवाद करेगा, वो इस देश को तोड़ने वाला हो सकता है, देश को जोड़ने वाला नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, इस सोच की लड़ाई है। हम देख रहे हैं किस तरीके से झूठ पे झूठ कहा जा रहा है। 10 सर लाने का वादा करने वाले उनके घर बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। मैं बहुत ही निम्रता के साथ, माजरत के साथ हमारे यहाँ मीडिया वाले जो साथी बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सारे मीडिया से शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो कही जानी चाहिए, जो सुनी जानी चाहिए, जो आवाज उठाई जानी चाहिए, लेकिन कोई पूछता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है। आप जहां कामयाबियां दिखा रहे हो, वहीं पर आप भीम आर्मी जो 70,000 आदमी जंतर मंतर पे जमा है, कभी आप वो भी तो दिखाएं। किसानों की खुदकुशियां भी तो दिखाए। अभी हम संडे के दिन यहाँ पर हमारे मुंबई अध्यक्ष आए थे, चंद साथी यहाँ पर जमा हुए थे। एक किसान बेचारा अपने दोस्तों, अपने किस रिश्तेदार की, पता नहीं उसके वालिद थे या चचा थे, पता नहीं कौन था, अपने किसान अपने रिश्तेदार की अस्थियां लेकर यहाँ बैठा था और 3 दिन से बैठा था। मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था, लेकिन कोई मीडिया, मुख्यमंत्री से मिलने गया तो उसको अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस वालों ने पूरी रात हवालात में बंद किया। बेचारा किसान अकेला सुबह में यहाँ पर आकर बैठा हुआ। कोई मीडिया पूछने नहीं आया, कोई दिखाने नहीं आया, कोई बोलने नहीं आया। क्या वजह है? क्यों गुम हो? कोई इसके अंदर कोई ना कोई राज है, कोई पोशीदा बात है। हम आपसे कहना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलिए। सारे मुद्दे एक तरफ कर दिए गए, एक मुद्दा खड़ा कर दिया गया, 3 तलाक। एक मुद्दा खड़ा कर, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं। बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों में तलाक का सबसे कम ग्राफ है, 0.33। लास्ट ईयर की रिपोर्ट है कि 0.33। लेकिन उस मुद्दे को ऐसा बना दिया गया कि किसानों की खुदकुशी पीछे डाल दी गई, किसानों की खुदकुशियां पीछे डाल दी गई, फौजियों का सर कलम करना पीछे डाल दिया गया, बेरोजगारी महंगाई को पीछे डाल दिया गया और 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक के नाम पर वो शख्स चिल्ला रहा है। औरतों के हुकूक के नाम पर वो शख्स चिल्ला रहा है जिसने खुद अपनी बीवी का कभी हक नहीं दिया। उसकी बीवी खुद आज तक तरस रही है, उसकी बीवी खुद बुलाना चाह रही है, लेकिन जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो दूसरों की बीवियों की बात करने निकला है। आप कहते हो कि ये मुद्दा है, ये समाज का मुद्दा है, इसका हल जवाब
समाज में से आए, इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इसकी राजनीति करने वाले कौन है? इसके राजनीति करने वाले आप ही लोग हैं जो इसकी राजनीति कर रहे हैं। या तो दो बात है, या तो आप जो कहते हो वो करते नहीं हो, या तो आप जो कहते हो वो आपके लोग सुनते नहीं है। इन दोनों में से तीसरी बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, गैर जरूरी चीजों से अपनी आवाज को उठाए। ये फोटो यहाँ पर लगाए गए हैं, रोहित वोडरा को दिखाए, किसानों की खुदकुशियों को दिखाए, बेरोजगारों को दिखाए। नोटबंदी ऐसा हाल कर दिया, बेचारे लोग खुदकुशियों पे आमद हो गए, अब बर्बाद हो गए। ये आप धारावी चले जाए, चमड़े के कारोबार, कपड़े के कारोबार वाले बेचारे रोने लगे। नोटबंदी के नाम पे आपने लोगों को दरवाजे पे लाया। कौन जिम्मेदार है उन 100 से 150 आदमियों की मौत का कि जो नोटबंदी की वजह से मौत को अपने गले लगा दिया? इन जिम्मेदारियों का जवाब देना होगा। हम कांग्रेस वालों को खड़ा होना होगा, हम कांग्रेस वालों को सामने निडर के हमको लड़ना होगा। हम उस कौम के सिपाही है, हम उस जमात के सिपाही है जिसने इस देश की आजादी में अपना बलिदान दिया है। पिछले साल अक्टूबर में हम लोग एक बार इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की मुलाकात के लिए रियाद सऊदी अरब गए, तो एक गरीब बेचारा एनआरआई, जो एक मामूली सा आदमी जो मेरे ख्याल से 18-20 हजार की नौकरी सऊदी अरब में करता है, वो भी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लिए फॉर्म भरने के लिए आया। तो मैंने उससे पूछा, क्या वजह है, तेरी तनख्वाह कितनी है, तू क्यों कांग्रेस से जुड़ना चाहता है? उस शख्स की आंखों से आंसू जारी हुए। वो कहने लगा, मैं उस जमात के साथ कैसे नहीं जुड़ूं, मैं उस पार्टी के साथ कैसे नहीं जुड़ूं जिसने अपना खून बहाया इस मुल्क की आजादी में। ये मेरे लिए गर्व की बात है, चाहे मैं वक्त दूं, चाहे मैं पैसा दूं, चाहे मैं कुछ दूं या ना दूं, लेकिन इस पार्टी के साथ जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है, जिसने अपने इस मुल्क की आजादी में अपना वक्त बहाया है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, अब भी बहुत जान है, अभी भी इस मिट्टी में बहुत जान है। अगर हम एक हो जाए, अगर हम एक जगह पे जमा हो जाए, अब भी हम दिल्ली हिला सकते हैं, अब भी हम पार्लियामेंट हिला सकते हैं, अब भी हम सब कुछ हिला सकते हैं। ऐसा कायद हमको दिया है, जो कायद छोटे से छोटे मुद्दे पर हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। हमारा हक है, हमको लड़ना होगा, हमको उतरना होगा। एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। प्यास कहती है अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। प्यास कहती है अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। अपने घर की हिफाजत हमें खुद ही करनी है, अब फरिश्तों का लश्कर नहीं आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय